तो जिसका जिसका हो गया चैट में सब लोग अपना आंसर लिख दो। सो सबसे पहले टाइम पे पहले 2-4 दिन कुछ रोलिंग या सी सिकनेस वगैरह होती है। तो जैसे मेरे जियो ऑप्शन ने तो मेरे को पहले दिन ही बताया था कि ऐसा समझो कि झूला झूल रहे हो। तो बस उस दिन से वो चीज़ माइंड में डाल ली और एडजस्ट हो गया माइंड। फिर एक बार ऐसा हुआ था कि जब सेकंड शिप पे ज्वाइन किए थे केमिकल टैंकर पे, तो CO2 के कैबिनेट होते हैं, उनको अगर खोलो तो सब तुम्हारा फ्यूल वॉल सब बंद हो जाते हैं, ब्लैकआउट टाइप का हो जाता है। तो वो मैंने गलती से खोल दिया था। तो कोई भी चीज़ जब तक नॉलेज नहीं है तब तक उसको छूना नहीं चाहिए, ये फर्स्ट टाइम पे ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर चीज़ें तो आज कई कंपनी में टच करने भी नहीं देते, बट रिमेंबर कैडेटशिप का टाइम है सब कुछ सीखने के लिए भी, और कई बार बिना एक्सपीरियंस के तुम सीख नहीं सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना कि दोनों चीज़ें तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे ही मौका मिले तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करो, और जो भी कर रहे हो उसको लिखो, नहीं तो भूल जाते हैं। लिखो, डिस्कस करो। द बेस्ट वे टू लर्न इज़ टू टीच। किसी को बताओ। आजकल तो सब लोग कितने सारे ब्लॉग्स वीडियोस बना रहे हैं। कोई ना कोई तरीका होना चाहिए कि तुम उस चीज़ को आगे किसी को बताओ। और जब तुम इस एटीट्यूड से अपना दिन बिताओगे कि मुझे किसी को सिखाना है, तो तुम चीज़ें जितना मैक्सिमम हो सके उस क्लैरिटी से ऑब्जर्व करोगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछेगा तुम कैसे जवाब दोगे। तो ये कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस होना चाहिए। फिर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे साहिल कल जब हम लोग कर रहे थे, तो बीच में वीडियो को रोक के उसने बोला आराम से कि आप समझाइए। तो ये सब चीज़ें, आपका कम्युनिकेशन ज़रूरी है, क्योंकि अब मैं तो अपनी तरफ से बार बार पूछ ही रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बट तुमको अपने लिए कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स विद पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट। बट कई बार ऐसा होगा कि कुछ चीज़ें सुनी जाएंगी, कुछ चीज़ें नहीं सुनी जाएंगी, बट एटलीस्ट जो तुम्हारा राइट है अपने आप को बोलने का, बट विद पोलाइटनेस और टाइम वाइम देख के बोलना ज़रूरी है। कई सारी चीज़ों की तुम्हें क्लैरिटी नहीं होती है, कुछ नहीं होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि टाइम नहीं मिल रहा है, बात करने का टाइम नहीं मिल रहा है, तो व्हाट्सएप पे या कहीं पे ऐसे पेपर पे लिख के मैसेज पास कर दो। शिप पे तो ये मैसेजिंग चिट्स वगैरह बहुत चलती हैं, बिकॉज कोई ऑफ ड्यूटी होता है, कोई ऑन ड्यूटी होता है, सबके ये सब चीज़ें रहती हैं। तो ये सब चीज़ें जो भी टूल्स हैं उनको कम्युनिकेशन के लिए उनको यूज़ करना चालू कर दो। और हार्ड वर्क बहुत होता है, तुमको मालूम है, मेंटली भी और फिज़िकली भी। तो फिज़िकल हार्ड वर्क के लिए तुम्हारी जो भी इम्यूनिटी है या हेल्थ है, तो उस पर अभी से काम करो। डेली योगा, प्राणायाम, रनिंग, जिम, जो भी और कुछ तुम्हारे हॉबीज़ वगैरह हैं, जैसे इंटरेस्ट हॉबीज़ हैं, वो शिप पे तुम कई बार पूरा नहीं कर पाओगे। शिप पे तुम जिम करोगे तो बोले इसके पास जिम करने का टाइम है, काम करने का टाइम नहीं है, ये वो। या स्विमिंग पूल भी होते हैं, सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, बट
होता नहीं है, अब आजकल तो शोर लीव भी नहीं है। तो उस टाइम पे तुम अपना मेंटल पीस कैसे मेंटेन करोगे, तो उसके लिए तुम्हें अभी से प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि माइंड जो है वो हैबिट पे काम करता है। तो म्यूज़िक, मेडिटेशन, डांस या जो भी हॉबीज़, ऐसी हॉबीज़ स्टार्ट करो जो तुम अकेले कर सकते हो कहीं पे भी, जैसे डांस, मेडिटेशन, म्यूज़िक, गाना, इंस्ट्रूमेंट्स या योगा, जो भी तुम बिना किसी चीज़ के अपने केबिन में कर सकते हो, कि केबिन तो सेपरेट होता ही है ज़्यादा शिप्स पे। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं हार्ड वर्क के लिए, स्टेमिना बढ़ाने के लिए। प्राणायाम या अच्छी डाइट, बाहर का मत खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर और ये सब खाते रहोगे तो स्टेमिना तो बढ़ेगा नहीं। फिर मल्लिका अर्जुन, क्या हुआ तुम्हारा? मूवीज़, कौन सी मूवीज़ देखनी है तुम्हें? सर हाँ, एज अ हॉबी। क्यों हंसी आ रही थी तुम्हें? तो ये लोग सब हंस रहे थे तो मैं भी हंस रहा था। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन सिंह साहब से है। एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक प्लीज जाना। मुझे कुछ बोलने दो सर। चैट में लिख दो, एक मिनट ये पढ़ने दो, अपना क्वेश्चन चैट में लिखो। मेरा क्वेश्चन इससे है कि सर ये कभी शिप पे गया हुआ है, इसने क्या सीखा है शिप पे? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ पे वो भाई वो शिप थोड़ा पे ऑफ नहीं द गया है। टॉपिक हो जाएगा, रुक जाओ। वही तो मुझे लग रहा है, शिप पे नहीं गया और फिर सो लेट्स सी तुम लोग के क्या क्या मैसेजेस आए हैं इस पे, और क्या क्या डर है तुम्हें। सचिन को डर है इंडियन साइड वेल के लिए क्या जॉब, इंडियन साइड वालों के लिए क्या जॉब है, ये बाद में देखेंगे। आशुतोष आशुतोष को डर है सेल्फ रेस्पेक्ट लूज करने का। यार सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए एक लाइन में बताऊंगा कि रेस्पेक्ट किया है, इंसान तो जो है वो बॉडी एक है, इंसान जो है एनिमल किंगडम का ही टॉप पार्ट है। मतलब किसकी रेस्पेक्ट करो तुम, बॉडी की या उसमें लाइफ की? लाइफ जो पावर है या भगवान है या डिवाइन है या जो भी है, तो उसकी तो कोई रेस्पेक्ट कभी कम हो ही नहीं सकती। और बॉडी की क्या रिस्पेक्ट है, बॉडी तो एक मांस का पुतला है। तो सेल्फ रेस्पेक्ट जैसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो अपनी तरफ से काम अच्छा करो, वैल्यूज़ हाई रखो, पोलाइट रहो, और आप सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो खुद करना सीखो, अपनी तुम्हें रिस्पेक्ट होगी। तुम अपने आप को ऑब्जर्व करो कि मैं अगर गंदी तरीके से रहता हूँ तो मेरे माइंड में क्या कैसे थॉट्स आते हैं, अच्छे क्लैरिटी नहीं रहती है। और वैसे ही काम अच्छे से करता हूँ जो मेरे को दिया गया है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन रहता है। तो मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ तो मैं खुश रहता हूँ, अपनी तरफ से पूरी सच्चाई से करता हूँ, जैसे आगे भी आई थिंक किसी ने लिखा है। फिर सचिन कुमार बोलता है व्हेन फैमिली नीड्स मी आई एम हेल्पलेस। वेल, इसी केस में लाइफ, भगवान और इन सब चीज़ों की चीज़ें आती हैं, और बाकी कोई भी कहीं पे भी होता है तो आसपास वाले ही हेल्प करते हैं ज़्यादातर। मेरे से भी यहाँ पे आसपास वाले बोलते रहते हैं कि मतलब घर पे अगर किसी को कुछ हो जाए, मैं ज़्यादातर मतलब फ़ोन मेरा ऑफ रहता है, स्पेशली शाम को 7 बजे से सुबह 7-8 बजे तक, या मैं योगा आश्रम में रहता हूँ। शिप पे भी रहते हैं हम लोग, नेटवर्क नहीं होता है, ऑफ ही रहता है। तो सबको जिसने आसपास मदद कर दी, अभी तुम घर पे हो तो भी आसपास कई लोगों को कुछ हो जाता है, फैमिली वालों को। मेरे घर के पास में एक रहते थे, उनके फादर की डेथ हो गई, रास्ते में कहीं से आ रहे थे, रास्ते में गिर गए, डेथ हो गई। तो ऐसा कुछ नहीं है। और बाकी लक होती, जैसे मैंने बताया था कि जब मैं आया था, मेरे फादर की तबीयत बहुत टाइम से ख़राब थी, बट जब मैं आया था उसके कुछ दिन के बाद उनकी डेथ हुई थी। तो थोड़ा बहुत लक भी होता है, लक पे छोड़ना पड़ता है। अभी घर पे बैठ के हमेशा नहीं रह सकते। तो सभी होते हैं, चिड़िया होती है, चिड़िया अपने इसको चूज़ों को ऊपर से पेड़ से धक्का देती है ताकि वो उड़ पाएँ। तो अपने पैरों पे खड़ा होना भी ज़रूरी है, बैलेंस चाहिए लाइफ में, और थोड़ा बहुत भगवान पे विश्वास भी चाहिए। फिर फियर ऑफ फेलियर ऑन बोर्ड एंड एबिलिटी टू काउंटर होम सिकनेस। तो फेलियर इज़ द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सक्सेस। बिना फेलियर के सक्सेस किसी को मिल जाए ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। तो फियर, और किसी भी फियर को फेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको मतलब देखना है। जैसे इसके लिए एक कहानी आती है कि विवेकानंद थे, वो
कुछ बंदर उनके पीछे पड़े तो वो भागने लगे उनसे डर के। तो किसी ने उनको रोक के बोला कि भागो मत, रुको और उनको देखो। तो जैसे उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, बंदर तो पीछा करते हैं, तो वो भाग गए। तो ऐसे ही लाइफ में तुम्हारे को जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है तुम उनको फेस करो आराम से। इसीलिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है कि जो भी एनजाइटी या थॉट्स होते हैं ना, उनको फेस करने का काफ़ी ज़्यादा ताकत आता है। मैं एक विपासना करके मेडिटेशन है वो करता हूँ काफ़ी टाइम से। तो उसमें एक 100% श्योर शॉट है कि तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम होगी, जो जिससे तुम खुद परेशान हो रहे हो, तो थॉट्स तो ऐसे थोड़े टाइम के बाद अपने आप चले जाएंगे और तुम बैठे रहोगे अपना शांति से, वो थॉट्स चले जाएंगे तो ऐसे लगेगा कि हाँ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जबकि एक्चुअली प्रॉब्लम खाली थॉट्स में थी, एक्चुअल प्रॉब्लम तो थी नहीं। तो ये है, मेडिटेशन वगैरह काफ़ी ज़रूरी है। नहीं तो मैंने कई लोगों को देखा है वो फॉक्सल में जाके चिल्लाते रहते हैं या पागलों जैसे काम करेंगे या किसी को लड़ाई करेंगे या परेशान रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, घर वालों से झगड़ा करेंगे, काम ठीक से नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन काफ़ी ज़रूरी है। सिंपल टेक्निक है कि अगर तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम्हारी ब्रेथ एरटिक हो जाती है, तुम ब्रेथ को कंट्रोल करो तो थॉट्स तुम्हारे सही हो जाएंगे। तो ये करना इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बिना कोई चारा नहीं है। बाकी होम सिकनेस या अकेलापन जो है वो हर इंसान को लगता है, बट उसका तरीका यही है, तुम अगर जो चीज़ खुशी से कर रहे हो ना, जब तुम्हारा मन खुश है तो तुम्हें कभी भी होम सिकनेस नहीं होगी। जहाँ तुम्हें लगेगा कि यार ये मजबूरी में करना पड़ रहा है, वहाँ पे उस चीज़ से भागने का मन होता है, उसको हम होम सिकनेस का नाम दे देते हैं। तो तुम्हें अपने काम को किसी तरीके से एंजॉय करना पड़ेगा, जो भी चीज़ कर रहे हो, और कोई तरीका नहीं है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मेरे को तुम सालों साल टीचिंग दे दो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को एंजॉय कर रहा हूँ, मेरे अपने से कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, या बाकी जो भी मैं चीज़ें करता हूँ। तो वैसे ही तुम अगर अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, एंजॉय करने के तरीके ढूंढो इसके होम सिकनेस के लिए। और हमेशा घर पे बोलने का कि हाँ सब ठीक है, बहुत अच्छा है, खाना पीना सब अच्छा मिल रहा है, तो वो सेटिस्फाइड रहेंगे। वैसे भी ज़्यादा कोई कुछ कर तो सकता नहीं वहाँ से, अगर सोचना था तो पहले सोचना था, अभी सोचना है सोच लो। वहाँ जाने के बाद हाँ सब फर्स्ट क्लास है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे घर वालों ने कभी सुना हो कि हाँ अरे ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। तभी आज भी बोलते रहते हैं अरे क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो। एक मेरी दादी है, वो समझती है, बोलती है हाँ अब ठीक है, बहुत हो गया, घर पे रहो हम लोग के साथ। फिर मल्लिका अर्जुन, आई स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम चिलिंग, आई वुड मिस आउट। लाइफ टाइम चिलिंग ही करते रहोगे तो एंजॉय करते हैं बाहर तो वो तो मिस करें क्या हाँ, सर? वो उसके लिए आजकल सोशल मीडिया वगैरह है, बट लाइफ में कुछ बनना भी है। अगर हमेशा ही चिल करते रहोगे तो अभी तो ठीक है, 4-5 साल के बाद जब बाकी फ्रेंड्स तुम्हारे जॉब नहीं करने सर, लगेंगे, फैमिली होगी। जॉब पे तो जा ही रहे हैं सर, मतलब ऑन बोर्ड आफ्टर, मतलब सम टाइम हम तो ज्वाइन करेंगे। हाँ, तो व्हाट वुड आई मिस? आई वुड मिस दैट थिंग ऑन बोर्ड सर, दैट्स द डिफरेंस। या सो एंड बट आई डोंट कुछ, रिग्रेट फॉर दैट। या इट इज़ अ गुड मिसिंग, होता है ना, कुछ होता है स्वीट पेन। तो वो सब चीज़ें ज़रूरी हैं। एक कोई पिक्चर देखिए ना, उसमें एक आदमी था, वो हर महीने कुछ दिन के लिए घर से बाहर चला जाता था, बाहर के टूर पे, क्योंकि बाहर से जब आता था तो वो रिस्पेक्ट वैल्यू अलग मिलती है ना। तो कुछ चीज़ें जब नहीं मिलती तभी उनकी वैल्यू होती है, नहीं तो रोज़ मिलता रहता है, रोज़ मीठा खाओगे तो वो उसकी वैल्यू नहीं रहती, उतनी टेस्ट भी नहीं आता। सर वो सेम, और आपने बोला था कि सब अच्छा है, लाइक सर, लाइक अगर कॉलेज में भी हम लोग रहते हैं तो घर वालों को अगर हम बताते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हेन वी कम बैक तो उनको भी लगता है ये तो वहां मजे ही कर रहा था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी इसको तो अभी। दैट्स द डिफरेंस सर। तो अच्छा है ना, आके भी इंजॉय करो साथ में उनके, अब घर वाले एंजॉय कुछ नहीं करने देते ना सर, फिर उनको तो लगता है अभी तक तो वहां पे मजे करके आया ये, अब तो यहाँ पे तो मेहनत कर ली। हमारी आ, प्रॉब्लम तो वहां पे वो लोग समझ नहीं पाते ना सर। बहुत सारी प्रॉब्लम होती है सर हर जगह, आपको भी पता है। तो जब आओगे तब उनको बता देना कि ऐसा ऐसा था, मैं इसलिए बोलता था क्योंकि आप परेशान ना हो, अब आप सुन लो सारी प्रॉब्लम और मेरे को आराम करने दो। वैसे ऐसा होता नहीं है, वो लाइफ बैलेंस पे ही चलती है वो, क्योंकि वो इतने टाइम से वेट कर रहे थे, उन्होंने भी मिस किया कि तुम आओगे तो ऐसा ये कर पाओगे, ये घर घर बनवाओगे, ये कराओगे। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वंस यू अंडरस्टैंड देयर दिस थिंग एक्सपेक्टेशंस, और मतलब उसी से फैमिली होती है। अगर फैमिली में तुम चीज़ों के लिए टेक पार्ट नहीं करोगे और सिर्फ अपनी घूमना और मस्ती करते रहोगे,
तो बाद में वो फैमिली नहीं रहती है। फ्रेंड्स तो ये 2-4 साल के हैं, चले जाएंगे। ये फैमिली तो हमेशा बचपन से है और लास्ट तक रहने वाली, जब तक वो जी रहे हैं। तो उनके साथ टाइम बिताना, एक्टिविटीज़ करना, वो सब भी ज़रूरी होता है। इरिटेट करता है थोड़ा टाइम, लगता है कि यहाँ शिप पे आके रेस्ट चाहिए। और उस चीज़ में भी योगा मेरा काफ़ी हेल्प करता है। योगा में कुछ ऐसी ये हैं विद्याएं, योग निद्रा वगैरह, अगर तुम ये यूट्यूब पे सर्च करो तो उसमें ऐसी चीज़ें कि आप 15-20 मिनट में भी अपने आप को 5-6 घंटे की नींद जैसा रिलैक्स कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे यूएस आर्मी में भी सिखाते हैं ये चीज़ कि आप 2 या 10 सेकंड में कैसे बिल्कुल रेस्ट, डीप रेस्ट ऑफ स्टेट में चले जाओ। तो ये सब चीज़ें तुम लोग यूट्यूब से देख के सीख लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा, क्योंकि शिप पे कई बार होता है आधा 1 घंटे का टाइम मिलता है। अभी कई लोग होते हैं जिनको 1 घंटा लग जाता है सोते सोते ही, और जैसे ही नींद आती है तो कॉल आ जाती है। तो ऐसा हाँ नहीं सर। होना चाहिए। तुमको ये चीज़ सीखनी चाहिए कि तुम 1 मिनट में स्विच की तरह कैसे स्विच ऑफ कर लो और कैसे स्विच ऑन कर लो। तो ये सब तो सीखो। सर यूट्यूब से सीख जाएंगे? यूट्यूब पे हैं बहुत सारे वीडियोस, अगर नहीं समझ में आएगा तो बताना, फिर मैं नेक्स्ट टाइम फिर बताऊंगा। ओके सर। देन लूजिंग मेंटल पीस, जो मैंने तरीके बताए हैं वो हैं। अगर नहीं समझ में आते हैं तो कभी भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो या भी बता सकता हूँ। बट इट इज़ लिटिल डिफिकल्ट ऑन शिप बिकॉज इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल और वेरिएबल शेड्यूल, वेरिएबल जगह प्लेसेस वगैरह होती हैं। तो आई डोंट थिंक कि मैक्सिमम शिप ऐसे हैं जहाँ पे मेंटल पीस आजकल ख़राब है। चाहे कितनी भी पार्टी कर लो, कुछ कर लो, वो एनवायरनमेंट वैसा ही है। तो तुमको वहाँ पे वैसा रहना पड़ेगा। बाकी अपने जो भी तुम्हारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स है तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो उसकी प्रैक्टिस इसलिए मैंने बोला अभी से करो। अगर आज नहीं करोगे तो वहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। अगर तुम आज पीसफुल नहीं हो, आज कुछ नहीं हो, तो कल पीसफुल और कुछ नहीं हो सकते, ये दिमाग में रख लो। तो अगर तुम्हें मेंटल पीस कल मेंटेन करना है तो आज इतना ज़्यादा कर लो कि कल वो ईजिली हो जाए। Rise, I want everyone not to lose hope and keep doing hard work, positive in life, and it will give you a bright future. Then Divyansh, mental toll due to lack of social contact. तो इसमें मेडिटेशन हेल्प करता है, बाकी सोशल जब तुम्हें मिले टाइम। पॉलिटिक्स ऑन बोर्ड, पॉलिटिक्स ऑन बोर्ड के लिए डिप्लोमेटिक बनना पड़ेगा। वो तुम्हें थोड़ी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि सबसे हंस के बात करो, किसी से भी ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, अपने काम से काम रखो और सबसे पोलाइट रह के एक डिप्लोमेटिक आंसर्स में बोलना, कम्युनिकेशंस वगैरह सीखने पड़ेंगे। और बाकी थोड़ा बहुत एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना भी सीखना पड़ेगा। फिर पॉलिटिक्स में तो सर अभी बंदा सामने ही आपको मिला है कि जो हम क्वेश्चन क्या बोल रहे थे तो उसने बीच में क्या निकाला क्वेश्चन। वो देखो भाई यार नेगेटिव थिंकिंग उस मत बंदे ना की सर को, कैसे। सर को बताने दो ना भाई भाई। बीच में तू मत अरे बोलो। यार तुम क्रिएटिव लोग वे रुक में ले जाओ। रहा है, ठीक है। अरे बीच में मत बोलो यार, सर को एक्सप्लेन करने दो अभी पहले, उसके बाद। हाँ, रुक जाओ। और फिर है तुम्हारा अल्कोहल। ये दिव्यांश क्या बोल रहे हो तुम इसके बारे में, अल्कोहल और ये? सर हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर। 1 मिनट रुक जाओ प्रभात, अभी इस यस टॉपिक सर, पे यस हम सर, लोग बाद जस्ट में। लेट मी नो सर। हाँ मैं बोल रहा हूँ दिव्यांश। हाँ सर। यस सर। हाँ, क्या लिखा है तुमने ये, मतलब यू डोंट वांट दिस टाइप ऑफ एनवायरनमेंट विद अल्कोहल एंड सेक्स, या तुम नहीं कर पाओगे ऐसा बोल रहे He हो? wants, he नहीं wants, सर, मतलब he will सर, miss it. लाइक इट इज आल्सो द रिक्वायरमेंट दैट सम टाइम यू नीड इट। लाइक इतने स्ट्रेस के बाद जैसे टीके है सर, टीके में तो देते हैं कि, हाँ, तो लेकिन मर्स में नहीं है सर। इस वैसे इन चीज़ों से हेल्थ के लिए उतनी अच्छी नहीं है, बट अब नहीं है वो क्या है वो तुम्हें देखना पड़ेगा, इसका मेरे पास आंसर नहीं है। मेंटल फटीग, एंजाइटी, एसटीपी अलार्म क्या है ये एसटीपी अलार्म? सर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का। तो उसमें मतलब बार बार अलार्म आता रहता है तो डिस्टर्बेंस होता है। सर एक बारी लाइन चोक हो गई थी सर, वो पूरी प्लास्टिक की थैली में भरो पूरी शिट, हम्म, वो थोड़ा सर। ठीक है। वो कुछ कुछ काम होते हैं बाद में तुम्हें अपने जूनियर से भी कराने हैं, तो जब करोगे तभी करवा पाओगे। Megatri, I believe in seeing the positive in everything. So whatsoever the problem is, there is always something to learn from. And when it comes to loss of social contact, that is something that's a part of human life, and I have accepted that somewhere.
it's not, of course it is maybe more in human life, but it's a part of everyone's life. अकेले आए थे, अकेले खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, बस प्यार के 2 मीठे बोल जेल में लाएंगे। वाह सर। तो रियल लाइफ में कोई भी तुम्हारा एक्चुअल में साथी नहीं होता है। तुम लोग को अगर वाल्मीकि की कहानी पता हो, यस सर, वाल्मीकि पता है, एक डाकू था, डाकू थे। यस। और वो पहले राजा के दरबार में बहुत अच्छा काम करता था, बट उसको कुछ उसकी नीतियाँ समझ में नहीं आई या क्या, तो उसने बोला मैं अपना जो भी है डाकू वगैरह का काम करूँगा, उससे करूँगा। तो रास्ते में बहुत बलशाली था, रास्ते में जो भी आता था उससे सब माल छीन लेता था। तो एक बार नारद जी जा रहे थे उसी रास्ते से, तो उनको रोक लिया, तो उनसे बोलने लगा कि मैं तुम्हारा सब माल छीन लूँगा। तो बोला मैं तो सब तुम्हें देने के लिए ही तैयार हूँ, बट तुम सिर्फ मेरी एक क्वेश्चन का जवाब दे दो कि जा अपने घर पे जाओ और अब सबसे पूछ के आओ, अपनी माता से और बाप से, बीवी से, बच्चों से, कि एंड टाइम पे जब मुझे इन सब गुनाहों का हिसाब देना पड़ेगा तो तुम लोग क्या मेरा साथ दोगे, उसमें शेयर करोगे मेरी सज़ा। तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं साथ देंगे। बोला कोई बात नहीं, तुम एक बार पूछ के तो आओ। तो जाके उसने पहले बाहर बाप बैठा था, हुक्का पी रहा था, उससे पूछा। तो उसने बोला कि ये तो तेरा फ़र्ज़ है पैसे कमा के हमें देना, और इसमें हम तेरा कैसे साथ दे सकते हैं। तो उसने सोचा कि माँ तो बहुत प्यार वाली है और हर चीज़ में मेरा साथ देती है, वो देगी। तो माँ को बुलाया, माँ कुछ काम कर रही थी। तो माँ ने पूछा कि आज तक तो तूने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, क्या क्वेश्चन पूछना है तेरे को। तो उसने ऐसा ऐसा बोला बेटा सबका सच्चा साथी जो होता है वो उसका अपने कर्म और अपनी जो एक्टिविटी वर्क होता है वही सच्चा फ्रेंड होता है, वही लाइफ में आगे चल के फल देता है। बाकी तो ये सब लोग जो हैं वो बादलों और वेदर की तरह आने जाने वाले हैं, कोई साथ नहीं देता है। चाहे कितना भी माँ बाप हो, रिश्तेदार हों, बचपन से आज तक साथ देते हों, बट जब हिसाब देना होता है तो अकेले ही देना पड़ता है। फिर बीवी से पूछा, तो बीवी ने बोला कि आपका धर्म है हम लोग को कमा के खिलाना, मेरा धर्म है खाना वाना बना के जो भी आपको देना, घर का काम करना। मैं अपना काम कर रही हूँ, मेरे को उसका फल मिलेगा, आप अपना काम करें, उसको आपका फल मिलेगा। शौक हो गया। बच्चा तो छोटा था, उसको इतनी समझ ही नहीं थी, उसे क्या पूछता। इतनी गहरी सोच में, शौक में डूब गया। जब वो वहाँ पे गया, क्या बोलते हैं, नारद जी के पास, तो वो अपना बैठ के अपना भजन कर रहे थे, उनके चेहरे से बहुत तेज आ रहा था। तो उसने बोला जब कोई मेरा साथ ही नहीं देने वाला है और ये तो ऐसे बिंदास घूम रहा है, तो क्यों ना इससे ये विद्या ली जाए। उसने बोला फिर आप ही मुझे रास्ता बताइए, कोई मंत्र वगैरह दीजिए। तो उसने कुछ उससे बोला, तो ठीक से याद नहीं है, बट उसने बोला तुम्हें जो भी वर्ड पसंद है या जो भी तुम करते हो, जो भी तुम्हारे दिमाग में घूमता है, बस उसी में भगवान का नाम डाल के उसको रिपीट करते रहो। तो वो लोगों को ही काटता मारता था और लूटता वूटता, तो वही ख्याल उसके दिमाग में चलता था। तो वही मरा 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 जपने लगा। तो मरा 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 करते करते राम 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 हो गया। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे उसके सारे विजुअलाइजेशंस आने लगे। थोड़ा बहुत उसके दिमाग में आया, अंदर से प्रेरणा आई कि उसको उनको रामायण लिखनी है कुछ चीज़ें। तो एक बार फिर से नारद जी जा रहे थे, तो उन्होंने उससे पूछा कि कोई मुझे भगवान का एक ऐसा रूप बताइए कि मैं उनके बारे में पूरा ये शास्त्र लिखना चाहता हूँ। तो ठीक है, फिर उन्होंने ऐसा उसको बताया, थोड़ा बहुत उसके अंदर से आया। तो मेन चीज़ ये है कि साथी जो होता है वो अपने कर्म और ये होता है, ये चीज़ हमेशा तुम लोग को याद होनी चाहिए, हम हर इंसान। ठीक है, और किसी को कुछ क्वेश्चन है या कुछ डाउट है? फिर एक ने बोला ये अलवी, दैट आई एम अफ्रेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम हाइट्स एंड टचिंग एनिमल्स। एनिमल्स का तो ठीक है, लाइफ स्टॉक में जाने से तुम मना कर सकते हो, बाकी तो एनिमल्स होते नहीं शिप पे। जंपिंग फ्रॉम हाइट, जंप तो कराते नहीं है, हाँ थोड़ा बहुत हाइट्स पे या क्रेन्स वगैरह पे काम होता है। तो अगर तुम्हें कभी ज़्यादा एज अ ट्रेनिंग तो वैसे भेजते नहीं है, बट अगर कभी दिक्कत होगी तो थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हो अवॉइड करने का। ऐसा वहाँ पे कोशिश करके उन्हीं को नहीं सर, भेजना आपने पूछा था ना जो, एक्सीडेंट है। हाँ हाँ, मैं जो बोल रहा फियर सर, आपने लगता है ना, पूछा था जो किस चीज से डर लगता है सर। हाँ तो उसी का आंसर बता रहा हूँ कि यू कैन मैनेज, यू कैन अवॉइड, उसके लिए डरो मत। ये सब चीज़ों के लिए फोर्स नहीं किया जाता।
फिर एनी इंटरेस्टिंग हैपनिंग और इंसिडेंट तो मैंने बता दिया, जो ग्राउंडिंग वगैरह हुआ था। इंटरेस्टिंग हैपनिंग, ये कौन है? कुमार आशु। इंटरेस्टिंग हैपनिंग इन विच सेंस? मतलब बाहर गए, नासा गया था मैं घूमने के लिए, और पनामा का तो मैं बता दिया। जानने और समझने लगते हैं तब उनको पता चलता है कि ये कौन है? कितनी अच्छी है और वो क्या अच्छी चीज ओके, सो कौन है ये? आशुतोष कुमार, आई थिंक। आशुतोष कुमार, तुम्हारे यहाँ पीछे टीवी चल रहा है, कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है? सर वो बोलना चाह रहा था, सर वो बोलना चाह रहा था कि मतलब आपके साथ कोई अगर मतलब शिप पे कुछ हाँ। इंटरेस्टिंग ये इंसिडेंट हुआ था सर, वो शेयर करने के लिए सर। हाँ, इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वही मैं याद कर रहा हूँ। मतलब इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए हर सबकी डेफिनेशन अलग होती है। इंटरेस्टिंग मतलब क्या चीज़? कुछ ऐसा कुछ वर्ड बोलो तो कुछ याद आएगा। जैसे सर एक क्वेश्चन है सर, जो कि सर मेरे को लगता है यहाँ पे सबका ही क्वेश्चन होगा। हेलो हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन है जो कि मेरे को लगता है सर सबका ही क्वेश्चन होगा सर, कि शिप पे जब हम लोग डिफरेंट कंट्रीज जाते हैं सर, तो जब अगर सर स्टोर लीव मिलता है सर, तो दिव्यांश भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट मतलब ये पॉइंट बताया कि सर ये सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए कुछ परमिशन वगैरह मिलता है कि नहीं सर, या फिर ऑन बोर्ड कुछ ऐसा कुछ मतलब फैसिलिटी है कि नहीं? देखो, शिप पे तो अलाउड नहीं है। बाहर तुम जाके जो करो, तुम्हें कोई देखने वाला नहीं है। जैसे तुम यहाँ पे भी जैसे लैंड पे हो, जो करो कोई देखने वाला नहीं। क्या कभी कभी तुम लोगों के साथ जाते हो, अगर तुम अकेले जाते हो तो कोई तुम्हें कुछ देखने वाला नहीं है। ये तो अपने ऊपर है, तुम क्या करना चाहते हो और कैसे अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हो। बट मेरा, अब मेरे से पूछा है तो मैं अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा कि टेम्परेरी मज़ा तो मिलता है, बट कोई भी एक अपनी लाइफ से स्पिरिचुअली खुश इंसान है और एक सेक्सुअल काम करने वाला जो इंसान है, दोनों को साथ में खड़ा कर दो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं रहेगी, भले ही कितनी भी उसने लड़कियां पटाई हों और कितने भी लड़कियों के साथ गया हो, बट रियल खुशी नहीं होती है चेहरे पे। शरीर से तो जस्ट निकल ही जाता है, मेंटली भी वो लगता है, क्योंकि कंट्रोल नहीं होता है। 2 मिनट का मज़ा और ज़िंदगी भर की सज़ा। खैर, अर्जुन ख्याल रखो इस सब बात का, प्लीज नोट डाउन अर्जुन। और बाकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं और जो एड्स और ये सब जो बीमारियां हैं और मेंटल इम्बैलेंस, वो सब तो है ही। ऐसा लगता है बट ऐसा कुछ होता नहीं है। शांति अपने अंदर ही ढूंढने से मिल सकती है, बाहर कहीं नहीं है। और तो किसी जनरल ड्यूटीज़ ऑफ कैडेट्स, हाँ, तो वैसे तो अगर तुम कंपनी के मैनुअल्स देखोगे, एक सेकेंड, आई थिंक अभी तक यही खुला हुआ है ना, ड्यूटीज़, ये स्क्रीन दिख रही है ना तुम लोग को? तो इफ़ यू सी द कंपनी मैनुअल्स, तो सबसे पहले तो नॉर्मल लैंग्वेज में यही लिखा होगा कि असिस्ट एज रिक्वायर्ड, और उसमें तुम्हारी ख़त्म हो जाती है। तो वो चीफ ऑफिसर जो बोलेगा या जो भी तुम्हारा इंचार्ज है, तुम्हें वही करना पड़ेगा। बट एम होता है कि तुम आगे जाके थर्ड ऑफिसर बनने वाले हो, तो सीखने की तुम्हें सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कभी कभी वॉच देते हैं या नहीं देते हैं, बट ब्रिज वॉच, नेविगेशन वॉच चीफ ऑफिसर के साथ या जिसके साथ भी रखते हैं एज पर चीफ ऑफिसर, तो वो मिल जाएगी तुम्हें। वॉच करोगे, डिपेंड करता है कितने कैडेट हैं। और कार्गो वर्क में तो साउंडिंग्स तो तुम्हें लेनी आनी चाहिए। फिर क्या बोलते हैं, मूरिंग्स वगैरह, मूरिंग्स कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा सीखो। मैंने मूरिंग कंडीशंस के अपने वीडियोस में अभी 5-6 वीडियोस की सीरीज़ बनाई है, बाकी और धीरे धीरे आएगी। तो वो किसी को अगर देखना हो तो देख लेना, सिंपल लैंग्वेज में है काफ़ी। दैन साउंडिंग्स कैडेट का मेन होता है। कार्गो वॉच भी होती हैं कार्गो वॉच के टाइम पे, बट वैसे भी कभी भी बुला सकते हैं। फिर हैच होल्ड क्लीनिंग या टैंक क्लीनिंग के टाइम पे तो कंपलसरी ज़रूरत रहती है। तो अभी जब हम लोग पढ़ेंगे होल्ड क्लीनिंग, टैंक क्लीनिंग पढ़ेंगे, तो उसको अच्छे से स्टडी कर लेना, ताकि समय ध्यान देना, ताकि आगे आसानी होगी क्या हो रहा है। क्योंकि वहाँ शिप पे तो इतना हेक्टिक होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। अगर अभी नहीं समझोगे तो बाद में कुछ समझ में नहीं आएगा। सर एज अ बिगिनर सर अगर योगा वगैरह स्टार्ट करना हो तो सर क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होगी सर? लाइक अगर किसी ने कभी, जैसे मैंने कभी नहीं किया है, तो सर स्टार्ट ऑफ कैसे करना है सर इसको? मैं आता हूँ, इसके एक पॉइंट कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद वापस पूछना इसको।
तो टैंक क्लीनिंग है, कार्गो साउंडिंग्स है, मूरिंग्स हैं, शिप पे ये सब होता है, और हैच ओपनिंग क्लोजिंग, और डेंसिटी चेक करना तुम्हारा ड्राफ्ट्स के लिए। जो भी शिप के वॉच पे काम होते हैं, मॉनिटरिंग तुम्हारी टेम्परेचर और कार्गो कंडीशन, प्रेशर। फिर पेपर वर्क सबसे ज़्यादा कैडेट को देते हैं काफ़ी चीज़ें, जैसे नॉर्मल तुम्हारा साउंडिंग लॉग तो रहेगा ही, और डिपेंड करता है, बाकी बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं, डेक लॉग है, पोर्ट लॉग है। तो ये तो धीरे धीरे जैसे हम क्लास में पढ़ते जाएंगे वो आ जाएगा पेपर वर्क, उसमें देखना पड़ेगा। और क्या काम होते हैं कैडेट्स के, जितने भी काम होते हैं, जो भी तुम्हें जहाँ पे भी ज़रूरत है, गार्बेज में ज़रूरत है, कार्गो लोडिंग डिस्चार्जिंग में कोई भी ज़रूरत है, असेस करने की ज़रूरत है, ड्राफ्ट लेने, ड्राफ्ट्स चेक करने की ज़रूरत है, जो भी बाकी लोग काम करते हैं वो सब काम तुमको बोले जा सकते हैं कुछ भी। बस ये है कि तुम्हें नहीं आता तो थोड़ा बहुत सिखाया जाएगा, ठीक है। तो ये, और किसी का कोई इनपुट है इस पे क्या काम होता है? फिर इंजन डिपार्टमेंट का इंजन डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही है। मेन तो पहला है कि असिस्ट एज रिक्वायर्ड, और फिर मेन हो जाएगा तुम्हारा इंजन वॉच पे डालेंगे। कई बार अगर यूएमएस नहीं होता है किसी वजह से, नाइट वॉच पे भी डाल देते हैं। बाकी जो भी स्टार्टिंग में तो अब जैसे कैडेट साइड में भी ये है, क्लीनिंग, मॉपिंग, चिपिंग, पेंटिंग, ये सब तुम्हारा डेक इंजन दोनों साइड पे आ जाती है। ये तो स्टार्टिंग में ज़्यादा कराते ही हैं, चिपिंग, पेंटिंग, स्टेंसलिंग, इन सब चीज़ों की तुम प्रैक्टिस कर सकते हो घर पे रहते हुए भी। और बाकी इंजन रूम में है तो ल्यूब्रिकेशन या पार्ट्स मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो इसमें तुम्हें जो तुम्हारी डीएलपी है वो तुम्हें भरनी है, और उसके साथ साथ स्टडी भी करवाते हैं, मतलब कई सारे जो चल रहे हैं तो मैनुअल्स हैं बहुत सारे, वो पढ़ने पड़ते हैं, और उनके साथ जैसे मैं दे रहा हूँ तो वो तुमको शिप के मैनुअल्स और ये सब पढ़ के, फिर लाइन ट्रेसिंग, ये दोनों के लिए, इंजन और डेक के लिए लाइन ट्रेसिंग ज़रूर करवाते हैं। तुम्हें पता होना चाहिए कौन सी लाइंस, पाइप लाइंस, वॉल्स वगैरह कहाँ पे है। फिर फॉर योर सेफ्टी तुम्हें सारे LSA FFA इक्विपमेंट्स कहाँ पे हैं, कैसे लोकेशन एंड ऑपरेशन इमरजेंसी में पता होना चाहिए। तो ये तो जब तुम AFF कोर्स करोगे तो देख लेना। और किसी का कोई इनपुट है? बाकी पेपर वर्क इंजन कैडेट को भी रहता ही है थोड़ा बहुत, जो भी। और किसी को कुछ इनपुट है इसमें? आवाज़ नहीं आ रही क्या? आ रही सर। हाँ, और किसी का कोई इनपुट है? फिर और क्या पूछा गया है? व्हाट आर द थिंग्स टू बी नोन टू अ TAME बिफोर ज्वाइनिंग? जो नॉलेज वाइज तो बता दिया, वो जो तुम पढ़ाई कर रहे हो तुम्हें सब अच्छे से जितना पता हो तो अच्छा है। बाकी तो एंडलेस है हेल्थ एंड एटीट्यूड और मेंटल बैलेंस के लिए। व्हाट अबाउट periodic salary hike in shipping industry, not on clearing COCs and promoting up the ladder general basis as you have been? सैलरी हाइक लॉयल्टी बोनस होता है, जब तुम सेम कंपनी में रिजॉइन करते हो थोड़ा सा बढ़ जाता है, या एक्सपीरियंस बेस पे केस बाय केस डिपेंड करता है। देन और क्या है, तो खत्म हो गया, ठीक है। इंजन साइड के लिए टेक्निकल सुपरिटेंडेंट्स हैं, और कंपनीज जैसे नॉर्मल
इंजीनियर्स की जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो ऑडिटर्स और ये, बाकी तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेरे को भी नहीं पता है। इंडियन साइड का किसी और को पता है तो इनपुट बता सकता है। So can you share that link on WhatsApp group? हाँ, एक मिनट। तो और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो बता दो, नहीं तो अटेंडेंस लेके 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। सर शिप पर इक्वेटर पासिंग सेरेमनी कुछ टाइप इस टाइप की कुछ होती है सर? हाँ, वो क्या होता है सर, उसके बारे में कुछ बता दो। ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी तुमने पूछी। एक मिनट। तो ये ऑक्टो ग्रुप में मैंने डाला है। ये एक ही वीडियो का लिंक है, बट इस पे जब जाओगे तो वो चैनल मिल जाएगा मेरा, लाइफ एंड सेलिंग हैक्स। तुम लोग अभी इसको खोल के देखो ज़रा, इसका कोई और अगर नाम समझ में आ रहा है। आई थिंक मैं उसको खाली सेलिंग हैक्स करने वाला हूँ या ऐसा कुछ। तो किसी के पास कोई अच्छा नाम का सजेशन है तो बता दो, और जितना इसको शेयर कर सकते हो अपने बाकी ग्रुप्स वगैरह में उसके चैनल के लिंक हो तो अच्छा है। सर दिस यूट्यूब चैनल? हाँ, फिर क्या अटेंडेंस। हाँ, तुम लोग इक्वेटर सेरेमनी के लिए पूछ रहे थे ना। इक्वेटर सेरेमनी यस क्या सर। होती है कि जब इक्वेटर से क्रॉस करते हैं तो पहले की कोई इनकी क्रिश्चियंस की कोई वो मान्यता है कि किंग सोलोमन या पता नहीं कोई कौन था, और वो अपने किसी मुजरिमों को या इक्वेटर के पास कुछ दंड देता था। तो वो कोई शिप पे होता है जो किंग सोलोमन करके बनता है, और वो गम बूट्स होते हैं शिप पे, जैसे बड़े बड़े बूट्स टाइप के, उसमें बहुत सारा कुछ उल्टा सीधा मिक्सचर बना देते हैं। कभी कभी जैसे जो मेरे साथ होता है, आई थिंक मेरे को पिक्चर्स ढूंढनी पड़ेंगी अगर चाहिए हो तो बाद में याद दिलाना। तो सिर का मुंडन कर देते हैं, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं मुंडन को? बॉल्ड हेड कर देते हैं, एंड दे ड्रॉ सम एंकर और समथिंग, एंड देन समटाइम्स दे मेक लॉट ऑफ पेंट से मूछें या बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं, और गम बूट में कुछ भी मिक्सचर डाल के और दारू अंडा सॉस पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ मिला के पिलाते हैं। बट आजकल था आई थिंक ऐसा होता नहीं है, पहले होता था, बट हो सकता है कुछ शिप्स पे होता हो, आई एम नॉट वेरी श्योर। मैंने तो उसको काफ़ी पॉजिटिव वे में लिया था। इंजॉय करो, सबके साथ इंजॉय कर रहे हैं, उसमें क्या कुछ नहीं होता है। सर ऐसा कोई सर्टिफिकेट भी मिलता है क्या इक्वेशन पासिंग सेरेमनी का? हाँ, वो शिप पे देते हैं इक्वेटर पासिंग क्रॉसिंग सर्टिफिकेट, सेरेमनी हो गई इसके साथ, ताकि हर शिप पे ना हो, ऐसा बोलते हैं। मेरे सर पास मेरा क्वेश्चन एक दिव्यांश भाई से था कि सर मॉर्ट्स में ये अल्कोहल का क्या सीन है? क्या क्या सर मेरा क्वेश्चन दिव्यांश भाई से था कि मॉर्ट्स में अल्कोहल का क्या सीन है? लाइफ में अल्कोहल का क्या सीन है ये पूछ रहे सर हो? मॉर्ट्स में अल्कोहल का क्या सीन है? ये तुम अपनी कंपनी से पूछ लेना। ये सब क्वेश्चंस में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, और मेरे को ज़्यादा मतलब नहीं है। बट शॉर्ट में ये है कि जिसको लाइफ में जिसको जो चाहिए होता है ना, वो कर ही लेता है किसी न किसी भी तरह।
तो हर कंपनी का और टाइम पे अलग अलग होता है। तो अभी मैं चेक करने वाला हूँ, कोई ऐसा है जिसने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन नहीं लिखा है एक भी? और एक जना कोई एब्सेंट है, कौन है? देखो 19 है अभी, एक एब्सेंट कल भी था ना, कौन था? इसको किसने प्रेजेंट कर दिया? कौन एब्सेंट था कल? अभी कौन नहीं है इसमें से? देख के बताओ, नहीं तो मेरे को एक एक करके बोलना पड़ेगा, तुम्हारा टाइम जाएगा। आ गया ये एलवी जमैल, ओके ठीक है, ओके। तो किसी का कुछ क्वेश्चन या डाउट बचा?